फैसले ने न केवल देश भर में चर्चा को जन्म दिया बल्कि ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की दिशा में एक नया मार्ग भी प्रशस्त किया है। ये फैसला एक ऐसे जोड़े से जुड़ा है जिसने समाज की परंपरागत धारणाओं को तोड़ते हुए न केवल एक परिवार बसाया बल्कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया। जिया और जहद नामक इस ट्रांसजेंडर दंपत्ति की कहानी न सिर्फ भावनात्मक रूप से सशक्त है बल्कि ये समाज की वर्तमान संरचना पर भी गहरे सवाल खड़े करती है। ये कहानी तब सुर्खियों में आई जब जहद, जो एक ट्रांस मैन है, उसने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। ये एक असाधारण घटना थी क्योंकि भारत में शायद ही ऐसे कोई उदाहरण मिलते हैं जहां कोई ट्रांसजेंडर दंपत्ति जैविक रूप से संतान उत्पन्न करे और सार्वजनिक रूप से अपने पारिवारिक जीवन को स्वीकार करे। इस घटना ने न केवल मीडिया का ध्यान आकर्षित किया बल्कि लाखों लोगों को सोचने पर भी मजबूर कर दिया कि परिवार की परिभाषा आखिर क्या है। जब बच्चे का जन्म हुआ तब जहद और जिया ने यह निर्णय लिया कि वे उनके जन्म प्रमाण पत्र में पारंपरिक पिता और माता पिता के स्थान पर अभिभावक शब्द का उपयोग करवाना चाहते हैं। उनका कहना था कि ये शब्द न केवल उनकी पहचान के साथ न्याय करेगा बल्कि उनके रिश्ते और उनके द्वारा निभाई जा रही भूमिका को भी उचित रूप से दर्शाएगा। हालांकि जब यह आवेदन संबंधित प्राधिकरण के पास पहुंचा तो इसे तकनीकी कारणों से अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद इस जोड़ी ने एक न्याय की तलाश में केरल हाई कोर्ट की शरण ली। हाई कोर्ट के समक्ष मामला आने के बाद अदालत ने इस पर विस्तृत विचार किया। अदालत के समक्ष प्रस्तुत दलीलों पर यह तर्क रखा गया कि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार देता है, चाहे वह किसी भी लैंगिक पहचान से संबंधित हो। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी माता पिता बनने का पूरा अधिकार है और उनके बच्चों को भी वही सामाजिक और कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए जो किसी अन्य नागरिक के बच्चों को मिलती है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति वीजी अरुण ने कहा कि अदालत केवल तकनीकी पहलुओं पर ही विचार नहीं करेगी बल्कि सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के सिद्धांतों पर भी ध्यान देगी। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार ट्रांसजेंडर नागरिकों को भी उतने ही अधिकार प्रदान करता है जितने किसी अन्य नागरिक को। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि सरकारी प्रपत्रों और पहचान दस्तावेजों में ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाना चाहिए जो सभी नागरिकों को समावेशी महसूस कराए। अदालत ने ये मान्यता दी कि जहद को पिता और जिया को माता कहना उनकी जैविक पहचान और सामाजिक भूमिका दोनों के साथ अन्याय होगा क्योंकि दोनों ही पारंपरिक रूप से परिभाषित लिंग भूमिकाओं से अलग हैं। इसके पश्चात अदालत ने आदेश दिया कि बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में अभिभावक 1 और अभिभावक 2 के रूप में दोनों के नाम दर्ज किए जाएं। यह आदेश न केवल जिया और जहद के लिए एक राहत का विषय था बल्कि ये पूरे ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी बन गया। इस निर्णय ने एक व्यापक बहस को जन्म दिया। ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ये न केवल एक कानूनी जीत है बल्कि ये सामाजिक परिवर्तन का संकेत भी है। उन्होंने कहा कि वर्षों से ट्रांसजेंडर समुदाय एक ऐसी स्थिति में जीवन व्यतीत कर रहा है जहां उन्हें समाज द्वारा हाशिए पर रखा जाता है। उन्हें न शिक्षा के समान अवसर मिलते हैं और न ही नौकरी के और न ही पारिवारिक अधिकारों की बात की जाती है। ऐसे में इस फैसले से ये उम्मीद की जा सकती है कि समाज में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। जिया और जहद की कहानी समाज के लिए एक प्रेरणा है। जहां एक ओर ये जोड़ा खुद को और अपनी पहचान को स्वीकार करने की लड़ाई लड़ रहा था, वहीं दूसरी ओर उन्होंने माता पिता बनने का साहसिक निर्णय भी लिया। ये निर्णय इसलिए भी असाधारण है क्योंकि भारतीय समाज अब भी पारंपरिक लिंग भूमिकाओं में बंधा हुआ है, लेकिन जिया और जहद ने ये दिखा दिया कि परिवार सिर्फ जैविक रिश्तों या सामाजिक मान्यताओं से नहीं बल्कि प्रेम, जिम्मेदारी और परस्पर सम्मान से बनता है। ट्रांसजेंडर समुदाय की चुनौतियां भी खत्म नहीं हुई। भारत में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साल 2014 में नालसा बनाम भारत सरकार केस में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता देने के बावजूद व्यवहारिक स्तर पर उन्हें बराबरी नहीं मिली है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कानूनी मान्यता जैसे मामलों में उन्हें अब भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इस संदर्भ में केरल हाई कोर्ट का ये निर्णय एक नजीर के रूप में देखा जा रहा है।
ये अन्य अदालतों को भी ये प्रेरणा देगा कि वे ट्रांसजेंडर समुदाय के मामलों में संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण अपनाएं। साथ ही ये सरकार को भी ये सोचने पर मजबूर करेगा कि ट्रांसजेंडर नागरिकों के लिए ठोस नीतियों और योजनाएं बनाना समय की मांग है। अब प्रश्न उठता है कि इस फैसले के बाद आगे क्या? सबसे पहले ये आवश्यक है कि ऐसे फैसलों को लागू करने के लिए जमीनी स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त किया जाए। यदि जन्म प्रमाण पत्र में अभिभावक जैसे विकल्पों को स्वीकार किया गया तो अन्य सरकारी दस्तावेजों जैसे पासपोर्ट, आधार कार्ड, स्कूल रजिस्ट्रेशन इत्यादि में भी इसी तरह की समावेशी भाषा का प्रयोग होना चाहिए। इसके अतिरिक्त सरकार को चाहिए कि वह ऐसे माता पिता के लिए विशेष सहायता योजनाएं प्रारंभ करे। उदाहरण के लिए अगर कोई ट्रांसजेंडर दंपत्ति बच्चा गोद लेना चाहता है तो उसे सामाजिक कार्यकर्ता या बाल कल्याण समिति की भेदभावपूर्ण मानसिकता का सामना न करना पड़े। इसके लिए बाल गोद लेने की प्रक्रिया में विशेष निर्देश दिए जाने चाहिए। शिक्षा संस्थानों में भी जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। बच्चों को शुरू से ही ये सिखाना होगा कि परिवार केवल एक संरचना नहीं बल्कि एक भावना है। जब वे विभिन्न प्रकार के परिवारों के बारे में जानेंगे तो वे बड़े होकर अधिक सहिष्णु और समावेशी समाज का निर्माण करेंगे। जिया और जहद की ये यात्रा जिसे अदालत के फैसले ने अधिक प्रासंगिक बना दिया है, आने वाले वर्षों में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए आशा की एक किरण बन सकती है। अब ये समाज और सरकार की जिम्मेदारी है कि वे इस किरण को एक उजाले में बदले, ऐसा उजाला जो हर उस नागरिक तक पहुंचे जिसे आज भी अपनी पहचान, अधिकार और सम्मान के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इस कहानी में एक सीख भी छुपी है, ये कि समाज चाहे जितना भी पुराना हो, जब इंसान अपने हक के लिए खड़ा होता है तो बदलाव निश्चित होता है। जिया और जहद ने न केवल अपनी बच्ची को जन्म दिया बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए न्याय, अधिकार और आत्मसम्मान की एक नई सोच को भी जन्म दिया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 90।